दोस्तों, पहलगाम हमले का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक टूरिस्ट जिप लाइन से पहले अपनी सेल्फी स्टिक से वीडियो बना रहा है। ये शख्स जब वीडियो बनाते बनाते आगे जा रहा है तभी उसके बैकग्राउंड में आपको भागते हुए कई लोग दिखाई दे रहे हैं। एक शख्स को तो गोली लगती है और वो वही मैदान में गिर जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक अलग ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस आदमी को जिप लाइन पर बिठाते वक्त पीछे खड़ा शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे आगे 9 लोगों ने स्लाइड की ना, तब एक ये चीज नोटिस है कि मेरे आगे जो 9 बंदे ने स्लाइड की, इवन मेरे लड़के ने भी स्लाइड की, मेरे वाइफ ने भी स्लाइड की, तब वो बंदा कुछ नहीं बोला। जब मैंने स्लाइड कर रहा था तब वो बोला और उसके बाद फायरिंग हुई है। पीछे खड़े दोनों लोकल लोग नॉर्मल दिख रहे हैं। उस वक्त तक गोलियां भी चलनी शुरू हो गई थी। वो शख्स अल्लाहू अकबर बोल रहा है, मतलब उसे पता चल चुका था कि तब तक वहां क्या हो रहा है। बावजूद इसके उसने जिप लाइन से जा रहे उस शख्स को रोका नहीं। 1 मिनट का ये वीडियो अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें अगर ऐसी ही हैं जैसी नजर आ रही हैं तो ये वाकई काफी सीरियस मामला है। सिक्योरिटी एजेंसीज का वो दावा भी इससे पुख्ता होता है कि हमले में 1 दर्जन से ज्यादा लोकल लोग थे जो घोड़े वालों की शक्ल में, छोटे मोटे दुकानदारों की शक्ल में वहां पहले से मौजूद थे और इन्हीं लोगों ने आतंकियों की मदद की है। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अभी उसे लेकर पुख्ता एविडेंस मिलना बाकी है। जांच चल रही है, इसलिए हम उस बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह ये वीडियो सामने आया है और पीछे खड़े लोग जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उससे सवाल तो बहुत ज्यादा खड़े हो रहे हैं। साथ ही एक सवाल यह भी है कि अगर भारत ने आतंकवाद के खिलाफ और पड़ोसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया तो सामने से रिएक्शन क्या आ सकता है। इसी के बारे में हमने एक स्पेशल पॉडकास्ट में बातचीत करी कर्नल शैलेंद्र सिंह जी के साथ, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं और इस मामले में अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इस एपिसोड को जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आगे बढ़ते हैं। पहलगाम हमले के बाद जैसे जैसे लोकल लोगों के शामिल होने के सबूत मिल रहे हैं, उसे देखकर पूरे देश को तकलीफ हो रही है। कश्मीर में इन लोगों को जो सपोर्ट मिली है उसकी तकलीफ तो है ही, लेकिन बाकी भारत में भी इस हमले के बाद जिस तरह से लोग इनके समर्थन में बयान दे रहे हैं, इस हमले के पीछे सरकार की साजिश बता रहे हैं, उसे देखकर भी पूरे देश को तकलीफ है। दोस्तों, एक एक करके ऐसे हर आदमी की आज खबर लेंगे जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद देश को शर्मिंदा किया है। इसमें हमले का जश्न मनाने वाले लोग भी हैं, हमले के ही दूसरे दिन कश्मीर घूमने जाने वाली आंटियां भी हैं जो ये बोल रही हैं कि ये सब नॉर्मल है, छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं। इसमें वो ऐसे जाहिल सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो हमले को भारत सरकार की ही साजिश बता रहे थे और अब उनके वीडियोस पूरे पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं। साथ ही इसमें हमारे ही कुछ ऐसे बेशर्म नेता भी हैं जो ये बोल रहे हैं कि यार पाकिस्तान पर अटैक करने की क्या जरूरत है। तो आज के इस वीडियो में इन सब की लंका लगने वाली है। वीडियो पूरी देखना और अपने दोस्तों से इसे शेयर भी जरूर करना। पहले बात कर लेते हैं उन 2 दर्जन से ज्यादा जिहादियों की जिन्हें पहलगाम हमले के बाद इसलिए अरेस्ट करना पड़ा क्योंकि ये लोग या तो इस हमले के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे या फिर इसके पीछे भारत सरकार की साजिश बता रहे थे। 27 अप्रैल की भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से हमले के बाद 4 दिनों में पूरे भारत में अब तक 28 ऐसे लोगों को अरेस्ट किया गया है और गिरफ्तार होने वाले कोई मामूली लोग नहीं है। इनमें तो एक जो है वो असम की विपक्षी पार्टी का MLA भी है। इसके अलावा गिरफ्तार होने वाले लोगों में एक पत्रकार, एक वकील, 2 रिटायर्ड टीचर और स्टूडेंट्स भी हैं। मतलब इनमें से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे आप ये कहकर डिफेंड कर सको कि भैया बेचारा तो अनपढ़ है, उसे पॉलिटिक्स की समझ नहीं आती। मतलब एक तो इनमें एक बंदा विधायक है जिसने भारतीय संविधान की कसम खा रखी है, एक वकील भी है जिसका काम ही है देश के संविधान और कानून के हिसाब से चलना, 2 रिटायर्ड टीचर्स भी हैं, मतलब जिन्होंने 60 साल की उम्र देखी है, सारी जिंदगी बच्चों को तालीम दी है, सारी जिंदगी सरकार से पैसा उठाया है। उस सब के बावजूद इन लोगों की मजहबी और कट्टर सोच पर इनकी तालीम का कोई असर नहीं पड़ पाया। इतने बड़े हमले के बाद भी ये लोग अपने ही मुल्क के खिलाफ लिख और बोल रहे हैं। मतलब मैं पूछता हूं कि पाकिस्तान से आए लोगों को तो आप उनका वीजा और पहचान पत्र देकर वापस भेज दोगे, मगर ऐसे लोगों का क्या करोगे जिनका शरीर तो हिंदुस्तान में, जन्म भी यहां हुआ है, लेकिन इनकी सोच, इनकी आत्मा, इनका ईमान पाकिस्तान में, जो ऐसे नाजुक हालात में भी अपने देश के साथ नहीं खड़े बल्कि उस मुल्क के साथ खड़े जिसने आपके देश में हमले करवाए। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ और हो सकती है क्या? प्लीज बताओ। और अफसोस और फिक्र की बात यह है कि अभी तो सिर्फ 28 लोग पकड़े गए। इन जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो बंद कमरों में यही सब बातें कर रहे होंगे, इस हमले में मारे गए लोगों की मौत का जश्न मना रहे हैं। उनका आप क्या करेंगे? उनमें से न जाने कितने ऊपर से आपको ये दिखाएंगे कि उन्हें कितना अफसोस है, मगर अंदर से वो क्या सोचते हैं वो आपको कभी पता लगने ही नहीं देंगे। जाहिलों की दूसरे तरह की एक फौज भी है। इस फौज में ऐसे मूर्ख, बुद्धिभ्रष्ट सिंगर कम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी सरकार और एजेंसियों को घेरते हुए कुछ ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो वीडियोस आज वायरल हैं। उन्हीं वीडियो को दिखाकर पाकिस्तानी हमसे पूछ रहे हैं कि भैया जब आपके लोग ही ऐसा बोल रहे हैं तो आप हमसे क्यों पूछ रहे हो सवाल? और ऐसे लोग, ऐसे इन्फ्लुएंसर सच में ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने देश को और कुछ पार्टियों के खिलाफ लिख बोलकर ही अपने पीछे ऐसे पंचर पुत्रों की भीड़ तैयार कर रखी है। अब जैसे हर दुकानदार कैसा करता है, माल वही तैयार करेगा ना दुकानदार, जैसा उसके पास ग्राहक है, कस्टमर है, तो इस तरह के 1.5 करोड़ के इन्फ्लुएंसर्स भी कंटेंट वही तैयार करते हैं जो इनकी भारत विरोधी ऑडियंस को पसंद आता है, फिर चाहे खुद अपने ही देश पर हमला क्यों ना हुआ। क्योंकि इनको अच्छे से पता है कि जिस तरह के लोग इन्हें देखते सुनते हैं उन्हें इस बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कितने भारतीय इस हमले में मारे गए या मरने वालों में कितने हिंदू थे। उन्हें तो हर मौके पर सरकार की, मोदी की बुराई सुननी है। तो ऐसे मौके पर भी अगर कोई उन्हें यह बता दे कि इस हमले में भी सरकार की गलती है तो यह सुनकर उनको मजा आता है। मतलब व्यूज और लाइक्स के इस गेम में ये लोग इस हद तक अंधे हो चुके हैं कि उन्हें अपने दुश्मन देश में भी अपने मुल्क को शर्मिंदा कर देने से फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी तरह एक एक्टर है जिनका नाम है अतुल कुलकर्णी, जिनकी ट्विटर टाइमलाइन प्लीज आप जाकर देखिए।
देखिए, हमले के बाद से अभी तक पीड़ितों के लिए सर जी ने एक भी ट्वीट नहीं किया, लेकिन एक ही दिन में 6 बार ये लिख चुके हैं बैक टू बैक 2-2 घंटे के गैप में कि चलो कश्मीर तुम्हें बुला रहा है। फिर कश्मीर पहुंच भी गए, वहां जाकर क्या बोल रहे हैं कि मैं तो कश्मीरियों को ये दिखाने आया हूं कि हम तुम्हारे साथ हैं। मैं पूछता हूं भैया, तुम जाओ कश्मीर, उनको बोलो कि तुम उनके साथ हो, हम सब कश्मीरियों के साथ हैं। मगर इतने दिनों से तुमसे क्या एक भी लाइन, एक भी ट्वीट उन 25 हिंदुओं के लिए नहीं लिखी गई जिन्हें सिर्फ उनके हिंदू होने के लिए ही मार दिया गया कश्मीर में ही? मरने वालों में से 5-6 लोग तो कम से कम तुम्हारे स्टेट महाराष्ट्र के हैं सर जी। आपने आज तक जो भी नाम कमाया, फेम कमाया, पैसा कमाया, सब महाराष्ट्र की जनता के प्यार और आशीर्वाद से ही कमाया है। आज कश्मीरियों के साथ खड़ा होने के लिए वहां चले तो गए। कितना अच्छा होता अगर हमले में मारे गए किसी एक मराठी फैमिली के पास पुणे या मुंबई में भी चले जाते, उनकी बीवी और बच्चे का हौसला बढ़ाते। मगर ना, जो लोग धर्म के नाम पर मारे गए, जिनकी पैंट उतार कर उनको गोली मारा गया, जिनका धर्म पूछकर उन्हें मार दिया गया, उन्हें तसल्ली देने के लिए आपके पास एक ट्वीट नहीं है, एक लफ्ज नहीं है, एक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन आपको पहले जरूरी क्या लगा कि उस स्टेट के लोगों को तसल्ली दे दूं जहां ये सारा कांड हुआ है, क्योंकि वहां टूरिस्ट की बुकिंग कम हो रही है ना, वहां सब कुछ कैंसिल हो रहा है, धंधा जा रहा है। जान चली जाए चलेगा, धंधा नहीं जाना चाहिए सर, है कि नहीं? हेलो, आतंकवादी हैं, वो संदेश क्या देना चाहते हैं हमें? वो ये संदेश दे रहे हैं कि भाई साहब आप हमारे कश्मीर में आइएगा मत, वही तो संदेश दे रहे हैं वो टूरिस्ट को। तो मैंने कहा कि भाई ये तो नहीं होगा, ये हमारा कश्मीर है, ये हमारा देश है, हम तो आएंगे भाई। पहलगाम हमले में जिनके पति या रिश्तेदार मारे गए हैं, जिनकी आंखों के सामने उनका कत्ल हुआ है, वो ये बोल रहे हैं कि मारने से पहले आतंकियों ने उनके पति का धर्म पूछा। लेकिन 1000 किलोमीटर दूर कर्नाटक में बैठे एक मंत्री बोल रहे हैं कि नहीं, आतंकियों ने धर्म पूछकर नहीं मारा। इन्हीं नेताजी ने बोला कि नहीं, इस हमले के बाद हमें पाकिस्तान पर हमला करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यह हमला इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद अभी भी दोनों देशों के बीच कुछ चीजें सुलझाई नहीं जा सकी हैं। कुछ लोगों ने कहा कि मणिशंकर का शायद डायरेक्ट इशारा कश्मीर की तरफ ही है। और इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने जो बोला, एक वीडियो हमने बनाई थी, उन्होंने भी बोला था भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, ये हमला उसी के विरोध में हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे बयान पाकिस्तान के साथ हमदर्दी वाले हैं। इनमें से कुछ बयान अपने तरीके से हमले को जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अब होता ये है ना कि बाद में पाकिस्तान भारत के इन्हीं नेताओं, इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स के बयान को ट्विटर पर शेयर करके, टीवी पर चलाकर ये साबित करता है कि ये मामला भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा है और पाकिस्तान का इससे कोई लेना देना नहीं। अब जैसा मैंने कहा कि हम पाकिस्तान से तो निपट सकते हैं, भारत में बैठे पाकिस्तानियों को तो उनके देश वापस भेज सकते हैं, लेकिन दिल से, दिमाग से, कर्म से, आत्मा से, गुर्दे से, फेफड़े से, कलेजे से जो पाकिस्तानी भारत में बैठे हैं, जिनके आधार कार्ड पर भारतीय लिखा है, उनका क्या करोगे? देखो, अब तक जिन लोगों का मैंने जिक्र किया है, इन सब के अपने अपने एजेंडे हैं। कोई हमले को इसलिए जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा बोलने से उनका वोट बैंक खुश हो जाएगा। कोई हमले के लिए पाकिस्तान की बजाय अपनी सरकार को इसलिए कटघरे में खड़ा कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करके उसके सब्सक्राइबर्स खुश होंगे। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है उस आम आदमी की इनसेंसिटिविटी देखकर। हमले के अगले दिन कुछ लेडीज का वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक मैडम बोलती है कि अरे यहाँ तो सब ठीक है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो हम लोग यहाँ पे कश्मीर में आए हुए हैं, बहुत मजे कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है यहाँ पहलगाम में। इसके बाद ऐसे कितने ही वीडियो आए हैं जिसमें लोग कैमरे पर ये बोलते हुए देखे गए हैं कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, हम लोग मजे में हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना दोस्तों, तो मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या बोलूँ। हैरानी होती है कि क्या ऐसे लोगों के मन में 1% भी ख्याल नहीं आता कि अभी कुछ दिन पहले जो लोग मारे गए थे वो अपने ही देश के थे, अपने ही धर्म के थे, उनके मारे जाने में लोकल आतंकियों के शामिल होने के भी सबूत मिले। ऐसे में तुम कैसे हमले को छोटी मोटी घटना बताकर इतनी बेशर्मी से वहां से वीडियो डाल सकते हो यार? क्यों इनमें से कोई ये सवाल नहीं पूछता कि जो घाटी टूरिस्ट के लिए इतनी सेफ बताई जा रही है वो कश्मीरी पंडितों के लिए सेफ क्यों नहीं है? ठीक है, हम भरोसा करते हैं कि कश्मीर टूरिस्टों के लिए सेफ है, हम वहां जाएंगे भी, लेकिन भाई ऐसा भरोसा तुम कश्मीरी पंडितों को क्यों नहीं दिला पा रहे हो? उनके लिए भी कोई कैंडल मार्च निकाल दो और कैंडल मार्च निकाल कर बोलो कि नहीं भाई, घाटी सेफ है आपके लिए, वापस आकर बस जाओ। जो लोग हमले के बाद भी वहां घूमने जा रहे हैं, उनमें से क्या किसी के भी मन में उन लोगों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है जो आज भी अपने धर्म की वजह से कश्मीर में मारे जा रहे हैं? मैं फिर से अंडरलाइन कर दूं, हमें किसी के कश्मीर घूमने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज जाओ, मगर वहां जाने के बाद एक सवाल जरूर पूछना वहां किसी भी लोकल को पकड़ के कि जिस कश्मीर में टूरिस्टों का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, वहां कश्मीरी पंडितों का स्वागत क्यों नहीं है? टूरिस्ट तो फिर भी वहां घूमने जा रहा है, कश्मीरी पंडित तो वहां का मूल निवासी है, कश्मीर तो उसका अपना घर है। अगर कश्मीरियों को टूरिस्टों के न आने का दुख है तो उन्हें इससे कहीं ज्यादा दुख तो उन्हें कश्मीरी पंडितों के वहां न आने का होना चाहिए कि नहीं? बस एक बार वहां किसी भी लोकल कश्मीरी से पूछिएगा कि भैया कश्मीरी पंडितों को वापस बुलाने के लिए कश्मीर में कोई रैली कब होगी, कोई कैंडल मार्च कब निकाला जाएगा? और इसका कोई जवाब अगर आपको ना मिले तो खुद से जरूर ये पूछिएगा कि क्या रीजन है कि जो राज्य बाहर से आने वाले लोगों का तो खुली बाहों से स्वागत करने को तैयार है, मगर अपने ही लोगों को वहां दोबारा बसाने का रास्ता नहीं निकाल रहा है। अगर आपके पास इस सवाल का कोई जवाब आए तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।